So we are so blessed to have all the people जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इस जर्नी में हम हमेशा आपको आप हमारे सामने इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकती है हमारे। तो थैंक यू सो मच। अगला सेशन February 1 आप जिनको आप सपोर्ट करना चाहते हो और जिनके लाइफ चेंजेस लेके आना चाहते हो, उन लोगों को ये लिंक भेजिए और ग्रुप ज्वाइन करवाइए। ओके, तो थैंक यू सो मच। लेट्स इनवाइट लिया जी, वी आर मिसिंग यू। प्लीज शो अस योर ब्यूटीफुल फेस। वेलकम, so nice to see you. So thank you, Pihu, for beautiful welcome. Always. Thank you. Thanks a lot. So all magical participate, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वर्कशॉप में। अपना इतना टाइम कमिटमेंट देने के लिए, अपना कीमती बहुमूल्य समय हमें देने के लिए और अपनी जिंदगी में वो स्टेप लेने के लिए जो आगे आपको बहुत ही अलग और बहुत ही नई दुनिया की तरफ, खुशियों की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, आनंद, सुकून और शांति की तरफ लेके जा रहे हैं। सो सबका बहुत बहुत वेलकम। सो आज का हमारा चैप्टर बहुत, मतलब हर चैप्टर अमेजिंग ही रहता है। आप बोलोगे मैम तो हमेशा ये बोलती है, लेकिन हाँ, आज का चैप्टर सबसे ज्यादा बेहतरीन है। इट मीन्स इतना मैजिकल है कि ये फीलिंग आप लोगों ने पहले शायद कभी फील करी ही नहीं होगी। ये सेशन मैंने जितनी भी बार लिया, जिसके भी साथ लिया है, इवन इस डीप लेवल तक उसमें वो फीलिंग रहता है कि मे भी हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू भी ना रुक पाए। इतना अमेजिंग चैप्टर है आज आपका कि आप अपने इमोशनल, अपनी फीलिंग को कंट्रोल ना कर सको, मे बी पॉसिबल। सो और ऐसा नया चेहरा आज आपको आपका दिखेगा जो आज से पहले आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा या कहीं वो दबा छुपा रह गया होगा। सो उस अमेजिंग चेहरे को आज आप देख पाओगे। हाँ जी, बिल्कुल। सो एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन? कौन कौन रेडी है? आई एम ऑडिबल? हाँ, यस, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके, सो कौन कौन एक्साइटेड और रेडी है आज के अमेजिंग सेशन के लिए? यस, मनीषा जी, छाया आंटी ऑलवेज रेडी, भारती जी एंड सरोज आंटी, नेहा, उषा, गायत्री जी, शशि आंटी, वेरी नाइस। हाँ जी, तो अपना प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। और आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए आपको अपने साथ एक छोटा सा हैंडी आईना है, तो आपको अपना वो आईना अपने पास लेके बैठना है। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, और भी जो लोग हैं वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, आप अपना आईना ले लीजिए। छोटा सा कोई भी आईना हो आपके घर में, या तो फिर आईने के सामने ही बैठ जाइए इफ पॉसिबल, अगर आईना हैंडी या छोटा आपके पास नहीं हो तो। आज बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हम लोग करने वाले हैं। रेडी रेडी रेडी, फास्ट। ओके, और अगर आपके पास कलर्ड सनग्लासेस है तो 2-3 सनग्लासेस भी आप लेके आइए, अपने पास रख दीजिए। अगर डिफरेंट शेड के या कलर के हो तो, सिंगल कलर भी हो तो चलेगा, दैट वन इट्स ओके।
if possible. और आज के सेशन में वीडियो कंपल्सरी ऑन रखना है आप लोगों को। गायत्री जी, शशि जी, कल्पना जी, और भी कुछ लेके आना है क्या लिया जी? दैट्स इट। सनग्लासेस एंड गुड स्मॉल इवनिंग मैम। सनग्लासेस एंड छोटा रबर लेना है क्या? क्योंकि 2-2 बार उठ के जाना पड़ रहा है। थोड़ा Okay, वार्म अप I'm getting एक्सरसाइज it. हो जाएगा सबका। Anyone want to share? शेयरिंग कोई सामने नहीं आएगा, नाम लेके बुलाना पड़ेगा सबको। भारती जी को बहुत हंसी आ रही है। अनम्यूट योरसेल्फ भारती जी। यस, अनम्यूट कीजिए। हाँ भारती जी। हेलो मैम। और रीजन नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ रिजल्ट चाहिए कि किया कि नहीं। हाँ हाँ किया है। गुड, आपने पहले तो वीडियो भेजा ना, उसके लिए थैंक यू। कल मेरे को कॉल आ गए थे। मेरी समदन का कल कॉल आ गया था, बीच में 2 बार, फिर मैं सो गया था थोड़ा, इस वजह से। पर मैंने वो पूरा देख लिया ऑडियो मैडम। राइट। तो आफ्टर हेलो। एक्सरसाइज करने के बाद आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ पहले जो आपको वहां पे कुछ हाँ। पिंक जैसी फीलिंग होती थी, वो रिलीज हुई, कम हुई? हम्म। वो तो मतलब ऑलरेडी थोड़ा मुझे रिलीज तो हो ही गया है। राइट। पर अभी अच्छा लग रहा है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? नो वन? ओके, सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर। 27वां दिन, जादुई दर्पण। आज का ये चैप्टर बहुत अमेजिंग है, लाइफ ऑल्टरिंग वाला चैप्टर है। मतलब बहुत सारी चीजें आज इसमें आप सीखेंगे वाया प्रैक्टिकल। तो न्यू बिगिनिंग इसको कह सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में। हम सब बचपन से बड़े होते हैं, ग्रो होते हैं, और एज अ लेडी तो मतलब खुद को कितना अच्छे से हम लोग ड्रेसअप करते हैं, क्रीम, लिपस्टिक, पाउडर, ये वो सब कुछ लगाते हैं, राइट? सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, स्मार्ट दिखने के लिए, वेल ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग। सो आज का हमारा चैप्टर का मेन है हेडिंग 27वां दिन, जादुई दर्पण। आप लोगों ने आईना देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, हर रोज आई गेस आप आईना देखते ही होंगे, हाँ ना? यस, ओके। आईने में जो शख्स आपको दिखता है, जो इंसान आपको दिखता है, क्या आप उससे बहुत अच्छी तरह जानते हैं? क्या आप उसके लाइक, डिसलाइक, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, उसकी अच्छाई, उसकी बुराई, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं? कभी कभी वो कुछ कहना चाहता है, कुछ मस्ती भरा कुछ करना चाहता है, कभी बिंदास उड़ना चाहता है, तो कभी खुद की फीलिंग ऐसी, मतलब कोई उसे जज करने वाला ना हो, मतलब टोका टोकी ये वो सब छोड़ के मतलब बिंदास शेयरिंग करना चाहता है, कुछ ऐसा, मतलब बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है। तो क्या आप उस इंसान को जानते हो, या बोल देते "ए, चुपचाप बैठ जा, ये तेरे बस का काम नहीं है, ए, तेरे से नहीं होगा, बैठ जा बैठ जा"? Is it? अरे तेरे पे तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तू ऐसा कैसे कर सकता है?
ऐसा बोल के उसको चुप तो नहीं करा देते। हर एक के अंदर एक छोटा सा बेबी बच्चा ऑलवेज रहता है, चाहे हमारी एज नंबर में कितनी ही क्यों ना बढ़ जाए। वो बच्चा हमेशा से मचलता है, खेलता कूदता उछलता, उसको हमेशा जॉय हैप्पीनेस और ये सब चीजें बहुत पसंद आती है, एक्साइटमेंट वगैरह। बट कई बार क्या होता है, हम लोग उसे स्टॉप करा देते हैं, उस पे कुछ चीजें मर देते हैं या थोप देते हैं, नहीं तुझे ऐसा करना होगा। हमारा माइंड उस पे बहुत बार रूल करता है, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, उस टाइम देखा तूने ये किया था, क्या एक्सपीरियंस हुआ, ऐसे नहीं करने का नेक्स्ट टाइम, अगली बार तूने उधर धोखा खाया था ना, वापस भरोसा नहीं करना। बहुत सारी चीजें, और उन सारी चीजों से हमारी सिचुएशन बन के आगे हमारी फीलिंग्स, हमारे वाइब्रेशन और सारी चीजें जनरेट होती है, जो आगे हमारे फ्यूचर और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जाने या अनजाने में अट्रैक्ट करती है। तो आप सबको आइडेंटिफाई है वो सारी चीजें, आप उस इंसान को जानते हो? पूरे तरीके से नहीं, राइट? आज हम उससे मिलने वाले हैं। ओके, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर। लिया जी, आई एम सो सॉरी, मेरा लॉग आउट हो गया था। यू विल हैव टू मेक मी को होस्ट अगेन। श्योर। ओके, यू आर को होस्ट नाउ। फाइन। एक्सपेरिमेंट पहले करें कि बाद में करें? बिकॉज ऑफ आज में बी टाइम थोड़ा आगे जा सकता है प्रॉपर टाइम से। सो पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? सो जो नए पार्टिसिपेंट ज्वाइनिंग हुए हैं, तो वो लोग सब भी अपने साथ एक आईना ले लीजिए छोटा सा, और एक दो शेड के अगर सनग्लासेस या ग्लासेस आपके पास हो, ट्रांसपेरेंट कलरफुल जो भी हो, वो लेके आप बैठ जाइए अपने पास। सो सेशन के एंडिंग में हम स्टार्ट करेंगे। रीडर्स, आर यू देयर? कौन रीड करेगा? जागृति जी। लिया जी, आपका नेटवर्क थोड़ा चेक कर लीजिए ना, आपका आवाज थोड़ा सा बफर हो रहा है। ओके, शशि जी या जागृति जी अनम्यूट कीजिए, आप दोनों में से कोई एक बुक रीड कीजिएगा। ओके। शशि जी आप रीड करेंगे? अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, ओके, ओके फाइन। ओके, सो शशि जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, हो गया हो गया। ओके, हम्म, हाँ जी, पिक्चर दिख रहा है आपको? जी। हाँ जी, तो स्टार्ट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए इसको, आपको क्या दिख रहा है? इसमें एक आईना है और एक टेबल पे एक लैंप रखी है और आईने में से स्पार्कल हो रहा है। तो यहाँ पे एक जादुई आईना हमको दिख रहा है, कुछ सैंडल है और एक वास्क लगा हुआ है, और उस जादुई आईने में बहुत सारा स्प्रिंकल हो रहा है, बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं। और ऐसा क्या है जो ये आईना आज हमें बताना चाहता है? तो 27वां दिन, जादुई दर्पण। जादुई दर्पण आपकी सच्चाई, आपकी हकीकत, आपका ट्रू नेचर
बीइंग ह्यूमन मतलब अंदर से आप कौन हो, आज आप देख पाओगे। तो चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है। मतलब जिस तरह की फीलिंग आप जनरेट करते हो उस तरीके से चीजों का हुलिया बदल जाता है, और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता को देखते हैं। जबकि मिस्ट्री और रहस्य क्या है? जबकि जादू और सुंदरता तो दरअसल हम में ही होते हैं, हमारे में, किसी और चीज में नहीं। तो चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार उल्टा सीधा जैसा चाहे सिचुएशन वैसा बदलता रहता है, और हम उसमें जादू और सुंदरता देखते हैं। जबकि असली जादू और असली सुंदरता दरअसल हम में ही होती है, हमारी नजरों में होती है। तो जिन नजरों से हम दुनिया को देखते हैं वैसी हमें दुनिया दिखाई पड़ती है। तो आज जिसका भी जो भी और ऑडियो क्या ओके लिया जी, आपका नेटवर्क थोड़ा सा देख लीजिए। वी आर बहुत सारी आवाजें आ रही है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर इज इट फ्रॉम योर साइड और नहीं, बीच में किसी का अनम्यूट हो गया था, उस वहां से साउंड है, अभी कोई साउंड नहीं आ रहा। ओके ठीक है, फाइन, ओके थैंक यू। सो आपकी भावनाओं के अनुसार चीजों का हुलिया बदल जाता है। अब तक हम लोगों ने 26 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और 26 चैप्टर तक हमें इतना समझ में आ चुका है कि हम लोग पूरे तरीके से बदल चुके हैं, राइट। 26 डेज से पहले हम लोग कैसे थे और आज हम लोग कैसे हैं, मतलब कुछ हमारे सोचने का तरीका, कुछ हमारे सोचने का नजरिया, दुनिया को देखने का नजरिया थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अग्री? कौन कौन अग्री करता है इस बात से? प्लीज मैसेज चैट बॉक्स में डालिए, यस नो, राइट। हाँ जी। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम दुनिया को कैसे देखते हैं, राइट। तो जैसे सिंपल लाइट हमको दिख रही है, इससे पहले मेरे पीछे कुछ बैकग्राउंड सेट किया हुआ था, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था ना। अब इस तरीके का हमारे पास एक सनग्लासेस है, राइट। इस सनग्लासेस को अगर मैं डालती हूँ तो कैसा दिख रहा है? मतलब मुझे ये सनग्लासेस का कलर रेड कलर है, तो मुझे पूरा सब कुछ रेड 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 दिख रहा है, राइट। जिस जिसके पास सनग्लासेस हो वो भी डाल के देख लीजिए आपको कैसा अपीरियर हो रहा है सब कुछ। किसके पास है मैं देखना चाहूंगी। वाओ, कैसा दिख रहा है मीनाक्षी जी? सब कुछ ब्राउन ब्राउन ब्लैक ब्लैक दिख रहा है? सरोजा आंटी, राइट। गायत्री जी, मधुमिता जी, रश्मि जी, शशि आंटी जी, यस। सब कुछ डार्क दिख रहा है कि नहीं? सब कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है मुझे। यस। तो जिस कलर का हमने चश्मा पहना है, जिस बिलीव का हमने चश्मा पहना है, हमारी आंखों पे हमको ये संसार उसी कलर का दिखाई देता है। इज दैट सिंपल। अगर किसी ने अपने बिलीव कुछ अलग तरह के बनाए हैं तो उसको वो संसार वैसा दिखता है, और किसी ने अपने बिलीव कुछ अलग तरीके के बनाए हैं तो उसको वो संसार वैसा दिखता है। लेकिन रियल में क्या है? अगर वो सारे चश्मे उतार कर हम हमारा ट्रू नेचर को देखें ना, तो हमारा ट्रू नेचर है हैप्पीनेस, खुशी, संतुष्टि, संतोष, विनय, संस्कार, और ये सारा कुछ हमारा ट्रू नेचर है। ग्रेटिट्यूड, दया भाव, शांति, समता, और ये सबको अच्छी लगती है। अप्रिशिएशन, किसी के लिए प्यार, भरोसा, ट्रस्ट, हम सबको अच्छा लगता है, राइट। अच्छा क्या नहीं लगता? कोई हमें दुख पहुंचाए, कोई हमें धोखा दे, कोई हमें चीट करे, कोई हमसे ज्यादा जोर से बात करे, कोई हमें चिल्लाए, ये सारी चीजें, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, डर, ये सब कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। तो जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती वो चीज हमें किसी के लिए करनी चाहिए नहीं, बट हम करते थे अभी तक, राइट।
और उसी चीज को हम अट्रैक्ट भी करते थे अपनी लाइफ में, जानते हुए या अनजाने में, राइट। तो अभी हमारा वो आंखों पर से पड़ा हुआ वो चश्मा हट गया है और हमको हमारा ट्रू नेचर काफी हद तक दिख रहा है कि हम एक्चुअली में चाहते क्या है। अभी बहुत पिक्चर क्लियर हो चुका है। तो अभी हमको पता है कि हमको क्या चाहिए हमारे सपनों में, हमको क्या अट्रैक्ट करना है और किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। तो अब हमारी भावनाएं कैसी होती है, जनरेट अच्छी होती है, बिकॉज ऑफ हमको अच्छा अच्छा चाहिए, अच्छा अच्छा अट्रैक्ट भी करना है। तो जब कड़कड़ाती धूप हो और कोई आपको बोले कि बाहर देखना मौसम कितना सुंदर है, कितनी सुंदर धूप निकली है, तो आप कोई क्यों क्या बोलेगा, किसी के लिए वो धूप बहुत सुंदर होगी और कोई बोलेगा अरे क्या इतना तेज धूप है, बाहर बाहर निकले तो पूरा सनबर्न हो जाएगा, बैठ जा घर में चुपचाप, शांति से शाम को बाहर निकलेंगे, राइट। तो किसी के लिए उस तरीके की दुनिया है। और अगर कहीं बारिश आ रही है तो किसी का मन उसमें डांस करने को करेगा और कोई बोलेगा अरे अरे बैठ जाओ, सर्दी खांसी हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो कितने अलग अलग तरह के बिलीव्स, कितनी अलग अलग तरह की भावनाएं, एक ही बात के हजार नजरिए होते हैं। तो लोग गलत नहीं होते, लोगों के नजरिए अलग अलग तरह के होते हैं। किसी को 6 दिखता है तो किसी को 9 दिखता है, बट 6 वाला भी राइट है और 9 वाला भी राइट है। तो अगर आप अभी इस दुनिया में हो तो आप बहुत हद तक करेक्ट हो, और जो इस दुनिया में नहीं है वो लोग आपको अगर कुछ कहे तो आप अभी क्या कहते हो, अरे तेरे को तो पता ही नहीं, मैजिक बुक तो तेरे को पता ही नहीं, ग्रेटिट्यूड तेरे को पता ही नहीं, तू तो कहाँ पे है, इतना कंप्लेन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। स्टॉप, आपको करेक्ट करने नहीं जाना है। अपनी जगह पे वो भी एक हद तक सही ही है, राइट। यहाँ पे हम हमारी सेल्फ पे काम करें। जब आपको वो लोग बोलते सुनेंगे ना, उससे ज्यादा कहीं एक्ट करते सुनेंगे ना, देखेंगे ना, तो उनमें बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अरे मनीषा जी बातें तो बड़ी बड़ी करती, लेकिन करती तो कुछ है नहीं। करती तो अपने बच्चों पे चिल्लाती है, अपने हस्बैंड पे चिल्लाती है, गुस्सा होती है, ये करती है, वो करती है। और फिर आप किसी को बोलने जाओगे ना ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए, हाँ हो गया ना, देखा हमने आपको। तो इस तरीके से अगर आपने इतना इम्पोर्टेंट चीजें सीखी है तो उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत 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 जरूरी है, ठीक है। हाँ जी, शशि जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, रीड कीजिए। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हम में ही होते हैं। खलील जिब्रान 1883 1931, कवि और कलाकार। कंटिन्यू। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियां या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया। तो जब आप बाहरी संसार को जिस आकार में देखना चाहते हैं, आपका संसार आपको जैसा बनाना है वैसा उसे बनाने की कोशिश में आप भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थिति या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन उसका परिणाम ये होगा कि आप कभी भी अपनी जिंदगी को पूरी तरह जी नहीं पाएंगे। आप दुनिया को बदल नहीं सकते, अपने सारे सपनों को भी आप साकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन
जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली, अपना लाइफस्टाइल, अपना एटीट्यूड बना लेते हैं, तो आपके आसपास और संसार की हर चीज ऐसे चुटकियों में बदलती है। कल जो आपसे बात नहीं कर रहा था वो खुद आपसे बात करना चाहता है। कल जो हस्बैंड आपसे मुंह फुला के खड़ा था वो आपकी ऑटो भावनाओं के जनरेशन में आके आपसे बात करने लगता है, आपकी रिस्पेक्ट करने लगता है। ऐसे कई सारी चीजें बदल जाती है जो लोग सामने भी नहीं देखते थे, अब आप उनको अट्रैक्ट करने लगे हो। पैसों का कहीं प्रॉब्लम था तो वो सॉर्ट आउट होने लगा है। आपकी खुशी में वगैरह हर चीज में डिफरेंस आ रहा है। कैसे? तो कृतज्ञता मतलब इंस्टेंट और सबसे हाईएस्ट और सबसे फास्टेस्ट चीज है इस दुनिया में, सबसे शक्तिशाली शक्ति जो सिर्फ चुटकियों में पूरी दुनिया को बदल सकती है, आपकी दुनिया को बदल सकती है। तो जब आप इस जीवन शैली को अपना बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते ही। तो आपका जादुई संसार इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए। हमने किसी और को चेंज नहीं किया है, हमने खुद को बदला है। खुद की नजरों को, खुद की भावनाओं को, खुद की प्रोसेस को, थॉट को बदला है। इसीलिए आपको लगता है अरे दुनिया तो बदल गई, मेरे हस्बैंड तो बदल गए, ये तो चेंज हो गए, ये तो, अरे कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप चेंज हुए हो। तो जब आप बदल गए तो आपकी दुनिया बदल गई, आपकी नजर, आपका नजरिया बदल गया तो नजारे बदल गए। और इसीलिए अब आप जिसे भी आकर्षित कर रहे हो वो बदल गया। इसके पीछे का रहस्य पहेली को समझ लीजिए। ठीक है? हाँ जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो गांधी जी के प्रेरक शब्द मैन इन द मिरर गीत में, जिनका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, जिसमें एक मैसेज दिया गया कि दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को अगर आप बदल दोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। तो कौन दिखता है आपको दर्पण में? हम खुद ना, हम खुद। तो उसको थोड़ा सा बदलोगे, उसके माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिविटी में आगे बढ़ाओगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। और गारंटी है, करके देखिएगा। हाँ जी। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास कर लिए हैं तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। तो हाँ, जिसने भी आज तक ये 26 अभ्यास कंप्लीटली, राइटिंग असाइनमेंट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और जो भी टास्क आप लोगों को दिए गए हैं वो पूरे कर लिए हैं, सिर्फ तो, अगेन रिपीट, सिर्फ तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने अपनी खुशी में, अपनी फीलिंग्स में होने वाले परिवर्तन को डेफिनेटली आप महसूस कर चुके होंगे और आपके जीवन में परिस्थितियां पहले से कहीं बेहतर हो गई होगी। सिचुएशन तो आज भी आती होगी, चैलेंजेस तो आज भी आते होंगे, लेकिन वो इफेक्ट जो आप पे होना चाहिए था वो बहुत हद तक आपने अपने आसपास ग्रेटिट्यूड का वो पूरा एक प्रोटेक्शन शील्ड बोलते हैं, वो शील्ड अपना ऑरा ऐसा क्रिएट कर लिया है, तो आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट खुद को पाएंगे और वो परिवर्तन आपको नजर आएगा। हाँ जी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है वह आप स्वयं ही हैं। तो अब तक आपने सबके लिए, अपने परिवार, अपने मित्र, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपने, यहाँ तक कि हर कोई जो पर डे में आपसे मिलता है, सबके लिए कृतज्ञता की उस जादुई शक्ति का हक उस पे इस्तेमाल किया है। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा आपकी कृतज्ञता का हकदार है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप खुद हो, क्योंकि आपने अपने लिए इतना एफर्ट डाला, अपने इतने टाइम, अपने इतने कीमती समय का कमिटमेंट दिया, इन्वेस्ट किया,
तो सबसे ज्यादा तो आप ही अपनी कृतज्ञता के हकदार है। तो प्लीज स्टेप योरसेल्फ और शाबाशी दीजिए खुद को कि कंटिन्यू आप 26 डेज तक ये क्लास अटेंड कर पाए और उस मैजिक यूनिवर्स ने आपको अलाउ किया इस जादुई दुनिया में आने के लिए। सो ग्रेटफुल होइए और बहुत बहुत शुक्रवाद और धन्यवाद कहिए, उस मैजिक बुक ने आपको चुना इसलिए। हाँ जी। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषदायक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। हाँ, तो ये आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में आप लोग समझ जाएंगे कि जब दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के लिए आप कृतज्ञ होते हैं ना, तो ये सारी नेगेटिविटी एकदम धुएं के जैसे गायब हो जाएगी, जैसे कभी थी ही नहीं। हाँ जी। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहां जाएं और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। तो जब आप किसी और के बारे में छोड़ो, अगर खुद के बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हैं, तो आप अपने जीवन में आप खुद ही अपने आप को सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। जो हम खुद के लिए महसूस करते हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। तो आप चाहे जहां जाए, जो भी करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं उस वजन की तरह, जैसे हमेशा सर पे वो टोकरा रख के चलते हैं। नेगेटिव भावनाएं मतलब उसका वजन भी बहुत ज्यादा होता है। वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को, बोलते हैं ना बैक्टीरिया या ये क्या बोलते हैं उसको, व्हाट वी कॉल इन्फेक्शन। वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज में इन्फेक्शन पैदा कर देती हैं। वे चुंबक की तरह काम करती है जो आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में, किसी भी चीज में इतनी पावरफुल होती है कि अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो अवेयर रहिएगा और सोच समझ के। हाँ जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं में समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी, और अपने लिए कृतज्ञता में आप समृद्ध बनते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए, मतलब आज आप अभी जो है, जैसे है, उसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है और बहुत ज्यादा कृतज्ञ है, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपके बारे में और ज्यादा अच्छा, खुशनुमा और बेहतरीन महसूस कराती है। तो आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से और ज्यादा समृद्ध होंगे, जिनसे जीवन की समृद्धि आपकी तरफ ऑटो खींच के चुंबक की तरह चली आएगी। जैसे चुंबक लोहे को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल वैसे। तो कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। और यहाँ पे हमारा जादुई फॉर्मूला आप सबको याद है ना, कि जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए है उसे और अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। और जिसके भी पास कृतज्ञता यहाँ पर स्वयं के लिए नहीं है, तो उसके पास जो भी है उससे वापस ले लिया जाएगा। तो अब तक आपने खुद को बोला था ना, अरे तू तो थोड़ी काली है, थोड़ी और गोरी होती तो अच्छा होता, तेरे तो होठ थोड़े मोटे हैं, तेरा तो नाक थोड़ा छोटा है, अरे तू ऑफिस में अच्छा काम नहीं करता है, तेरा वो फ्रेंड तो कितना अच्छा काम करता है, कितना टॉल दिखता है, कितना हैंडसम दिखता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स। अगर आपने अपने आप को ऐसा कुछ भी कहा है तो आज चेक कीजिएगा। तो जिसके पास भी स्वयं के लिए कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड नहीं है, उससे वो ले लिया जाएगा। और जिसके पास है उसे और ज्यादा समृद्ध और उसे और ज्यादा अमीरी उसकी दी जाएगी।
हाँ जी, जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें हाँ जी, और यहाँ पे रुक जाइए। सो ऑन योर वीडियो अपना आईना अपने साथ में ले लीजिए। सबका वीडियो वेरी वेरी कंपलसरी है। क्विक। और जैसा कि मैं बोलती जाऊं, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे शब्दों पे गौर करना है, ध्यान देना है। जागृति जी, उमा जी, मंजुषा जी, अक्षता जी, मधु जी, ऑन योर वीडियो आईफोन, सबके पास है आईना? ओके। छाया आंटी जी, जागृति जी, आईफोन कौन है? अतुल जी इज आईफोन। अतुल जी। हाँ जी। सो सभी अपना आईना अपने हाथ में लीजिए। 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज एवरीवन। फील योरसेल्फ। अपने आप को महसूस कीजिए। आई एम अ ट्रू सोल, आई एम अ प्योर सोल। मैं सिर्फ और सिर्फ आनंद, खुशी, शांति और संतुष्टि के लिए इस दुनिया में आई हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत ज्यादा समृद्ध हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। आज मैं इस आईने में जिस शख्स को देखने वाली हूँ, आज से पहले शायद मैंने इससे पहले उससे कभी नहीं देखा। आज अपने आप को आप एकदम अलग तरीके से देखने वाले। स्लोली ओपन योर आईज। उस आईने में देखिए। अपनी आंखों में आंखें मिला के देखिए। वाओ, आई एम सो ब्यूटीफुल। वाओ, मेरी स्माइल कितनी अच्छी है। Oh my God, my skin, it's glowing like a sun. इतनी चमकती हुई शानदार त्वचा है मेरी। गौर से देखिए अपनी आंखों में। आपकी चेहरे की चमक, आपकी आईब्रोज, आपकी नोज कितनी शार्प और कितनी मस्त है। आपके लिप का शेप, जस्ट लुक। इसके जैसा कोई हो सकता है क्या? सी योर टिथ, कितना मस्त चमक रहे हैं। Look at your beautiful bindi, your eyelashes. आपके चेहरे पे अगर कोई मोल, कोई दाग, कुछ भी है तो वो भी कितना प्यारा दिख रहा है। Look at your hair. Wow, so beautiful. Just touch your skin, touch your face.
so amazing. You are wonderful. Say I love you to yourself. इतना ब्यूटीफुल हो, आपने जो किया, आपने कितना कुछ किया, इतने सारे सेक्रीफाइस अपनों के लिए, हर किसी के लिए। ऐसा कोई कर सकता है कि आपके अलावा दुनिया में कोई और? जो आपने किया, कितने सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। आपके चेहरे की एक एक झुर्रियां, आपकी लाइफ में आपने जो डिफिकल्टीज को फेस किया उसकी गवाही दे रही है। तो कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। वाह, देखो खुद को, इससे पहले कभी देखा था? इतना सुंदर इंसान, और कितना भला बुरा कहा हमने इसे, तू ऐसा है, तू वैसा है। दिल से, दिल की गहराइयों से आज उससे माफी मांगो जो आईने में आपको शख्स दिख रहा है। से आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुझे हर्ट किया। आई एम सो सॉरी अगर मैंने तेरी फीलिंग्स को कभी हर्ट किया हो। आई एम सो सॉरी अगर मैंने तेरी भावनाओं को कभी नहीं समझा हो। सबसे ज्यादा खुश रहने का हक तुझे था और मैंने कभी तुझे वो खुशी नहीं दी हो तो आई एम सो सॉरी। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हर वक्त मुझे सही सलाह दी, हर वक्त मुझे गाइड किया। फिर भी मैंने अगर तुझे कभी हर्ट किया हो तो उसके लिए मैं दिल से, दिल की गहराइयों से माफी मांगती हूँ अगर मैंने तुझे कुछ भी बोला हो तो। तू सबसे प्यारा है और अब तक भी मेरा साथ निभा रहा है और जब तक मैं जिंदा रहूंगा तो तू ही तू सिर्फ मेरे साथ रहेगा। आज के बाद सबसे पहले मैं तुझे रखूंगा और हमेशा आई प्रॉमिस मैं तुझे खुश रखूंगा। आज के बाद मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करूंगा। यू आर द बेस्ट। तो दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है, सबसे ब्यूटीफुल है। जस्ट लुक एट योर आईज। जो तू कर सकता है वो इस दुनिया का कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता। तेरी जगह कोई भी नहीं ले सकता। जस्ट लुक एट योरसेल्फ, फील योर फीलिंग्स, what your heart says, what your true soul says, what your inner child says. मिलो अपने आप से और गहराई में देखो अपनी आंखों में। कितना पेंडिंग रखा है आपने इसके लिए, ग्रेटिट्यूड को, लव को। सब में बांटा है लेकिन इसको हमेशा साइड किया है। Is it? So, उन सारी चीजों के लिए आज उससे माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि आज के बाद सबसे पहले तू, तेरी खुशी। Feel your feelings. Just be with yourself. Look it in your eyes. So smart, so beautiful, so awesome person you are. जिंदगी में बहुत ऊंचा उड़ने के लिए भगवान ने आपको ये
अनमोल लाइफ, ये तोहफा दिया है, और जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। सो लव योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को हग कीजिए। आई लव यू माई सेल्फ। हग योर सेल्फ टाइटली, just tightly hug yourself. And say, I love you. I love myself. आज के बाद मैं तुझे कभी हर्ट नहीं करूंगा। I love you, I love you, I love you so much. अपने आप से कहिए। And be happy. आपके अंदर इतना अनलिमिटेड टैलेंट है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। पहचानो खुद को। अब देखो उसकी आंखों में, अब आपको वो सच्चा इंसान दिखेगा जो आप हो, जो आपके अंदर छुपा हो क्यूट बेबी है। नाउ ही स्माइलिंग। ओ, आज मुझे बच्चा बोला है, आज मुझे सच में तूने पहचाना है, आज मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, चलो आज से ही सही, राइट? बट आज से पक्का प्रॉमिस, ओके? गॉड प्रॉमिस, राइट? गॉड प्रॉमिस, आज से मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल। देखो आईने में वो भी मुस्कुरा रहा है, इज इट? और ये स्माइल दुनिया की सबसे खूबसूरत स्माइल है। Rub your hand. Be comfortable. Just feel yourself. And say thank you. Thank you, the entire universe. आपकी इतनी सारी ब्लेसिंग हमें देने के लिए, आपकी वो शक्ति, आपकी वो एनर्जी, आपका वो पावर, परमात्मा की वो कृपा, इतना आनंद, इतनी खुशी हमें देने के लिए। दिल से, दिल की गहराइयों से, आत्मा से, हर एक सांस से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया यूनिवर्स, शुक्रिया मैजिक बुक का, जिसने कि हमें ये सारा नॉलेज दिया, और ना सिर्फ नॉलेज दिया, हमें समझाया, हमें सिखाया, हमें बताया। और हर उस पर्सन का जिसने आपको इससे जोड़ा, और जिसको आप जोड़ने वाले हो, आपका भी दिल से शुक्रिया। Now, just for 1 minute, अपने आप के साथ रहिए। Complete silence. You can share your feeling in chat box also. अच्छा लगा खुद से मिलके? कैसा लगा अपने आप से मिलके? और यही सच में आप हो।
तो इस तरीके से आपको अपने साथ हर रोज सुबह उठते ही खुद को सबसे पहले ये बोलना है, राइट? अपने आप को बहुत सारा अप्रिशिएशन, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, बहुत सारा लव खुद को देना है। तो जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाए, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें, पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भी भावना भरी है उससे ज्यादा भरे, जैसा कि आज आपने फील किया उस तरीके से। दैट कॉल फीलिंग, अंडरस्टैंड हुआ ना? फीलिंग किसे कहते हैं, विजुअलाइजेशन फीलिंग किसे कहते हैं, कितना डीप गहरा होना चाहिए। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं, जैसे हैं, उसके लिए अपने आप को एक्सेप्ट करें, प्यार करें और उसके लिए कृतज्ञ बने, क्योंकि बहुत सारे इंसानों को वो भी नसीब नहीं है जो हमें मिला। तो आज दर्पण में दिखने वाले उस सबसे ब्यूटीफुल, देखा ना, सबसे सुंदर और कोई दिखा आपको? है कोई आपसे खूबसूरत? नहीं ना? तो आज दर्पण में दिखने वाले उस सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखे। और जब भी जहां भी मेरे को आईना दिखता है, ओ यू आर सो ब्यूटीफुल, तेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, क्या एक्सप्लेन करती है तू, क्या दिखती है तू, क्या बोलती है तू, क्या तेरे लुक्स है, क्या तेरे कपड़े, क्या तेरे बाल, आई लव माई सेल्फ सो मच। तो मैं तो आईने के सामने से हट ही नहीं सकती, मतलब मेरे को हटाते कि अभी तो हट जा, हो गया तेरा। कहा नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। तो ऑल द टाइम जितनी भी बार आईना देखिए, खुद को बोले, अरे खुद को फ्लाइंग किस पी, अरे वाह क्या है यार तू। तो बस जब भी आप दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादू शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादू शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, तो मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई में बहादुर है मेरे जैसे, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। मैं तो 300 चीजें भी बता सकती हूँ, वो भी कम होंगी शायद। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। जो आज आपने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, वो इंसान है दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति खुद। तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड में है आप। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद को भला बुरा नहीं बोलते, खुद को निग्लेक्ट नहीं करते। जब आप कृतज्ञ होते तो आप आदर्श ना होने के बावजूद आप अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छा मैं थोड़ी मोटी हूँ, मोटी नहीं, मैं थोड़ी चब्बी और क्यूट हूँ, राइट, मैं थोड़ी फेयर ज्यादा हूँ, मैं थोड़ी ऐसे ज्यादा हूँ, जो भी है, आप जैसा भी हो, छोटे हो, मोटे हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो, जैसा भी भगवान ने आपको बनाया, बहुत स्पेशल बनाया। आप जैसा अपना दूसरा पीस कोई ला सकते हो खुद की जगह पे? नहीं ना। तो जो भी हो, जैसे भी हो, बहुत स्पेशल हो। जब आप आदर्श ना होने पर भी कृतज्ञ होते हो, तो अपने वर्तमान स्वरूप के लिए भी कृतज्ञ होते हो, तो आप खुश होते हैं और सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे, जो ऑलवेज आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी चले जाए और चाहे आप जो भी करें, हमेशा आप वो हैप्पीनेस का मैग्नेट बन के रहोगे। और दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जब आप जादू देख लोगे ना कि हाँ जादू इसी में है, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। तो आज का जादू अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें, और इससे पहले कि कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें, मतलब अब तक जो फील करते हैं उससे कहीं ज्यादा
जो सच में आप खुद को देखना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, क्योंकि जैसा आप बोलोगे वैसा आप महसूस करोगे और वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे। तो जब भी दर्पण में खुद को देखे तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक फीलिंग और अर्थ का समावेश करें। अगर आप वाकई में बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिसके लिए कि आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। सो आज का हमारा अमेजिंग चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। हाँ जी, सो किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। सभी लोग नो ही बोलेंगे। ओके, कोई अपनी फीलिंग शेयर करना चाहेगा? हाँ लिया जी, I want to share something to you. First of all, your voice is amazing. आपकी आवाज बहुत amazing है, so nice to hear you. ये मिरर इमेज का प्रैक्टिस करने के बाद मैं ना मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ उसके बाद में। एनर्जी फील होता है। आई बिकम मोर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। मेन थिंग है, मैंने जब डांस प्रोग्राम पे मैंने ये वाला टेक्निक अप्लाई किया था। थैंक यू सो मच। मैं डू यू रिमेम्बर आई हैड जस्ट कॉल्ड यू एंड आई हैड टोल्ड कि यार मेरा डांस प्रोग्राम है, मुझे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा है। एंड व्हेन यू टोल्ड मी, वही प्रैक्टिस मैंने इन वन डे नियरली सम 20 टाइम्स मैंने किया होगा। तो I was not feared only during my program. So thank you so much for this beautiful remedy. Thank you. Thank you. Thank you for sharing here. हाँ जी, Jagrati has raised her hand. Unmute yourself, Jagrati. Sorry. Yes. गुड इवनिंग मैम। Good evening. आपका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छा लगा, बट मेरा EQ हाई है बहुत, तो मैं बहुत ही इमोशनल हो गई थी जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे। आपको कैसा लग रहा है अभी? मैम मेरा ये क्वेश्चन मेरे को मैम फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज मैं अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करती हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आज की ये प्रैक्टिस स्पेशली आपके लिए है कि इस तरीके से आपको खुद को ऑलवेज अप्रिशिएट करना है। मेरे को एक्चुअली बहुत अजीब सा फीलिंग आता है जब भी इस टाइप का कोई टॉपिक आता है खुद को अप्रिशिएट करने वाला, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ ऐसा टाइप का, और मेरे को थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट टाइप का लगता है ये टाइप। आपके कुछ इस तरीके के बिलीव बन चुके हैं कि नहीं, मैं ये सब डिजर्व नहीं करती, अप्रिशिएशन डिजर्व नहीं करती मेरे सेल्फ के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरे में पॉजिटिव क्वालिटीज कम है, मेरे में गलतियां ज्यादा है। सपोज मैं मैजिक बुक कर रही हूँ या मतलब पॉजिटिविटी में रेगुलर बेसिस पे दो इरेगुलरिटी ये सब के वजह से, तो मैं मतलब नेगेटिव क्वालिटीज का लिस्ट ज्यादा बड़ा है, मैं ऐसा सोचती हूँ खुद के बारे में।
तो आपके बारे में आपकी राय बहुत गलत है डियर, आपको इसे बदलना है। बिकॉज ऑफ जो मैंने आज से 6-7 मंथ पहले की जो जागृति को जो मैं जानती हूँ और आज की जो जागृति को मैं जानती हूँ, उसमें रात और दिन का डिफरेंस है। I can see your face, your voice, you are so beautiful, you are so confident, you are making lots of beautiful cakes, cupcake, chocolate and all the things. एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत टैलेंटेड इंसान ऐसा कर पाता है। Is it? अगर मुझे बोला जाए तो आई एम नॉट गुड एज यू, जो आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकती। तो भगवान ने आपको शायद वो स्पेशल क्वालिटीज दी है जो मेरे पास भी नहीं है। देखो कितनी ब्यूटीफुल स्माइल आई। आप ये सारी चीजें डिजर्व करते हो। यू आर वेरी टैलेंटेड, यू आर वेरी एजुकेटेड। बस आप खुद को हर रोज ये बोलना स्टार्ट कीजिए, एंड यू आर डिजर्विंग। और किसी का नहीं सुनना है, अरे तू तो द बेस्ट है। और सीधा फोकस अपने ड्रीम पे, अपने गोल पे कीजिए। मैम आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। सीधा फोकस अपने ड्रीम, अपने गोल पे कीजिए और आप सबसे अच्छे हो। आपके जैसा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। कोई और जागृति है क्या आपके जैसी? मैम होते तो सब डिफरेंट है, बट मैं सोचती हूँ कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। आपके जैसा इतना अच्छा टीचर, मतलब आप इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, आप मिस्टेक बताते हो तो मेरे को खराब नहीं लगता, मेरे को और अच्छा लगता है कि आप मेरे को कितना हेल्प कर रहे हो। आई लव आप यू बहुत डियर। अच्छे हो मैम, मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। अब बहुत अच्छे हो। जागृति, आप मेरे फेवरेट, जागृति, आप मेरे बहुत फेवरेट हो, यू नो। इसीलिए मैं आपको इतने अच्छे से समझाती हूँ और इतना ज्यादा मैंने आप में, मतलब इतना चेंजेस मैंने शायद किसी में नहीं देखा कि इतना मैंने कभी स्ट्रिक्टली भी बोला होगा, कभी डांट के भी बोला होगा, लेकिन कंटिन्यूअसली मेरे साथ 6 से 7 महीना आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस को किया है। हर सेशन में आपने अपना कमिटमेंट दिया है। अपने असाइनमेंट कंप्लीट करके मैंने कल तक आपको 10 एक साथ में सबमिट कराने को बोला तो आपने किया है। इतना अच्छा स्टूडेंट मैंने तो अब तक नहीं देखा। यू आर द बेस्ट। नहीं मैम, मेरे को सारा करना था, बट मैंने इस बार ठीक से नहीं किया। मेरे को बहुत बुरा लगा क्योंकि मैं पहले सारा असाइनमेंट की थी, इस बार मैं नहीं की। बोला ना, आपको खुद को डिग्रेड नहीं करना है। पहले से अपने आप को रोज ऐसा चैलेंज दीजिए, बहुत पीछे नहीं। कल से मैंने आज अच्छा किया ना, सिर्फ अपने आज को देखिए और कल मैं आज से भी ज्यादा अच्छा करूंगी। दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं सुनना है, सोचना है। आपके लिए यही टास्क है। आज किया, उससे अच्छा एक स्टेप और कल उससे परसों उससे एक और अच्छा स्टेप। बहुत ज्यादा नहीं, छोटे छोटे स्टेप लीजिए। आप मेरे, आई नो आप वन ऑफ द बेस्ट मेरे स्टूडेंट बन सकते हो और मेरे साथ मतलब ये लीड भी कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। ओके ओके डियर। मैम आपका वॉइस बीच बीच में क्रैक हो रहा है। ओके डियर, ऑल द बेस्ट एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर गाइडिंग यू एंड यू आर माय वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट। ओके जागृति, आप कितना अच्छा पढ़ के बोलते हो, कितना अच्छा पढ़ते हो। आपका डांस क्लासेस कैसे चल रहे हैं? थैंक यू जागृति जी फॉर ब्यूटीफुल रिजल्ट आप कितना शेयरिंग। थैंक यू। सॉरी मैम, आई विल ट्राई टू बी पॉजिटिव ऑलवेज। बस बस उसके पीछे पूछ मत लगाओ। नाउ स्टॉप हियर। उसके पीछे बट, लेकिन, क्या, क्योंकि पूछ मत लगाओ। ओनली पॉजिटिव, ओनली हैप्पी, ओनली खुश। दैट्स इट। ओके Will focus on the ओके positive. Yes.
Good. Thank you for sharing. Thank you, ma'am. Always welcome. हाँ जी, मनीषा जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग. मुझे आज बहुत बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट मतलब पहली बार अपने खुद को देखकर बहुत कुछ महसूस हुआ। एक तो पहली बार ऐसे लगा कि अरे कभी हम खुद के बारे में नहीं सोचते। मैं ऐसे आप जैसे बात कर रहे थे तब मैं सोच रही थी, बोल रही थी अपने आप से कि मैं खुद के बारे में कभी नहीं सोचती हूँ। जब भी देखो, जैसे ग्रेटिट्यूड का क्लास शुरू हुआ है, पहले से हम अपने ऊपर सब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरे घर में क्या चाहिए, ये सब चीजें मैंने बहुत बार सोची कि मुझे मिलेगा तो मेरे बच्चों को मिलेगा, मेरे हस्बैंड को मिलेगा, उनकी तकलीफ दूर होगी तो मेरी कब तकलीफ दूर होगी। ऐसे सोच के मैंने ग्रेटिट्यूड किया था, खुद के ऊपर कम किया था। तो आज पहली बार इतना हल्का हल्का और बहुत ग्रेट फील कर रही हूँ कि मेरे जैसा सुंदर कोई और नहीं है। मैं बहुत सुंदर हूँ। मतलब जैसे पिछले बार एक क्लास हुआ था अपने बॉडी के ऊपर, अपने बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तभी से मैं बहुत बाहर करती हूँ कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मेरी स्किन भी बहुत अच्छी है और पहले से ज्यादा बहुत अच्छी मतलब दिखती हूँ। तो 2-4 जन मेरे ऑफिस में भी मुझे ऐसे फील करके बोले, अरे आप बहुत पहले से, मतलब मैं मेरे ऑफिस में सबसे क्या बोलते हैं, बूढ़ी हूँ। ज्यादा उम्र वाली हूँ। तो सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, अरे अभी तो आप बहुत जवान दिखने लगी हो, अपने स्किन में ग्लो आया है, क्या फेशियल करके आती हो क्या, मतलब तुम्हारे बाल भी अच्छे हो रहे हैं। तो मैं बालों के लिए भी ग्रेटिट्यूड देती हूँ। मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे तब से, तो अभी ऐसी निगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करती हूँ। और न फेस के लिए, आँखों के लिए, ओठों के लिए बहुत बहुत अच्छा फील हुआ आज, बहुत बहुत। मतलब मैं आज से बहुत ज्यादा खुद के ऊपर पढ़ाई करूंगी, खुद के ऊपर ग्रेटिट्यूड करूंगी। और थैंक यू सो मच मैम इस ब्यूटीफुल सेशन के लिए और ये मैजिक सिखाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल शेयरिंग मनीषा जी. मैंने बोला ना कि डे 1 पे आप अपना एक फोटो खींच के अपने पास रख लीजिए. जब क्लास हमारी कंप्लीट होगी, मतलब आप खुद अपने आप में, अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में, हर तरह की अपनी पूरी लाइफ में वो चेंजेस देखेंगे. राइट? तो मतलब अब तो अगर और लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो मतलब मुझे नहीं, सबको ये विजिबल रिजल्ट दिख रहा है. यस मैम, सही बात है। मैं पहली बार भी मैंने शेयर किया था कुछ, मेरे 2 स्पाइन के ऑपरेशन हुए हैं, तो हर रोज मेरा पैर भी दर्द होता था, उसमें स्वेलिंग आती थी, तो हर रोज मैं उसको ऑयल लगा के बाद में सो जाती थी। जब से क्लास शुरू हुआ ना, तब से मतलब तीसरा या चौथा चैप्टर था पूरे बॉडी के लिए। वो चैप्टर करने के बाद आज तक मैंने एक भी बार मैंने मेरे पैरों को ऑयल नहीं लगाया, मसाज नहीं किया, सिर्फ ग्रेटिट्यूड देती हूँ। और बहुत लोगों को मैंने ये शेयर किया है, मेरा ये पर्सनल मतलब अनुभव कि मैंने मेरे पैरों के लिए ये सब किया है। और मुझे बिल्कुल बिल्कुल मतलब दर्द ये शब्द भी मैं निकालती नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबे हैं, सुंदर दिखते हैं। बालों के लिए तो बहुत करती हूँ, मुझे बाल बहुत पसंद है। और स्किन तो मेरी जैसी किसकी है ही नहीं। वो बहुत बहुत सुंदर हूँ। और मेरी बेटी भी बोलती है, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, तो ये सब सुनती हूँ तो बहुत बहुत अपने ऊपर प्यार आता है। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। जैसे हम पीयू जी ने हमें बताया ना कि हाथ रफ करके जब वो कराग्रे वसते हम करते हैं, तो सुबह सुबह हम जब वो हाथ रफ करके हमारे फेस के ऊपर हम
ऐसे करते हैं तो बहुत मतलब इतना सुंदर फील होता है। वाह, पीहू जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत सुंदर वो मंत्र पढ़ती है और वो वही मैं उसकी उनकी तरफ से मतलब उनके जैसे करने को हर रोज ट्राई करती हूँ और वो मुझे बहुत पसंद है। और आपकी वजह से मैं खुद के ऊपर बहुत बहुत प्यार करने लगी हूँ। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you for beautiful sharing, Manisha ji. Amazing. Thank you. हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग? देखिए, इतने ब्यूटीफुल और शेयरिंग से हमको रियल में पता चलता है, और बहुत हद तक अगर आपके दिल में कुछ है तो आपको बिल्कुल बताना चाहिए, अपने तक ही नहीं रखना चाहिए। बिकॉज ऑफ आपकी शेयरिंग से बहुत से लोगों को भी फर्क पड़ सकता है, और कितने सारे लोगों के क्वेश्चन होंगे जो मे भी नहीं पूछ पाते, उनको उनके आंसर भी मिलते हैं। और जैसे आप अपना रिजल्ट खुशी खुशी शेयर करते हैं ना, वो यूनिवर्स बोलता है, सुनता है, और ज्यादा ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीजें आपकी तरफ वो भेजता है, राइट? तो अभी तो टाइम है शाउट, मतलब चिल्ला के दुनिया को बोलने का, दैट आई एम मैजिक बुक पार्टिसिपेंट, आई एम प्रैक्टिशनर, आई हैव डन ऑलरेडी 1 month कंप्लीट एंड लुक एट मी, और मेरा ये रिजल्ट देखो। अभी तो चिल्ला के दुनिया को बताने का टाइम है। यू नो, देखो, आफ्टर मैजिक बुक एंड बिफोर मैजिक बुक, ये मेरा रिजल्ट है। सो आप लोगों का मैं वेट करूंगी कि आप अपने पर्सनल शेयरिंग एक छोटा सा वीडियो बना के भी आप मुझे दे सकते हैं कि बिफोर मैजिक बुक सेशन करने से पहले और आफ्टर मैजिक बुक सेशन करने के बाद आपकी लाइफ के कौन से एरिया में आपने ब्यूटीफुल रिजल्ट कॉज किया है इस सेशन में। आगे हम लोग और भी कंटिन्यू सेशन तो हमारे चलते ही रहेंगे, और भी आप लोग अपने नियर डियर जो भी देखो, जिनको भी आपको इसमें ज्वाइन कराना हो आप ज्वाइन करा सकते हो, और उन सबको इनवाइट कर सकते हो। सो डे 30 को हमारा इंट्रो सेशन है, तो आप उन सबको उस इंट्रो सेशन में इनवाइट कर सकते हो, जितने भी आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है सबको, राइट? ओके, हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग? यस or no? Okay, so thank you for the today's amazing session, all of you. और हमारा कल का सेशन थोड़ा लंबा चलेगा, डे 27, एंड कल लास्ट डे है हमारा, डे 28। तो कल का सेशन आप लोग आराम से अपना काफी ज्यादा टाइम लेके आइएगा। तो 8 o'clock से कल का हमारा सेशन होगा टिल 10। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड गुड नाइट, शुभ रात्रि। Thank you, Shashi ji, for beautiful book reading, and thank you, Pihu, for amazing support. थैंक यू फॉर Thank ऑल you, द ma'am. Thank you. जिन्होंने अच्छा शेयरिंग किया। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Good night, ma'am. Good night and thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू जागृति।